कि थोड़ी जब अच्छा बीच में नहीं निकला तो लोग उसके सामने नारे लगाए, उसके टी शर्ट्स वगैरह जला रहे थे वगैरह वगैरह। तो लाइफ में ये चीजें आएंगी, जब आप बड़े होते रहोगे तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी बनती है उसके ऊपर आपका जब क्या बोलते हैं उसको डाउनफॉल होता है, डिके होने लगता है, तो वो डिसाइड होता है कि आपने लाइफ भर में क्या किया, ठीक, और उसके हिसाब से वो चीज आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो गुड इवनिंग सर, बढ़िया। सो बेटा हम लोगों ने कंसेप्ट तो सीखा, कौन सा कंसेप्ट सीखा? इंडक्टर का। किसका कंसेप्ट? इंडक्टर। क्या सीखा बेटा इंडक्टर में? हम लोगों ने इंडक्टर का कंसेप्ट ये बोलता है कि इस इंडक्टर में, तो बेसिकली इंडक्टर कौन होता है हमारा? वो सोलेनॉइड का, कौन था? और इस सोलेनॉइड में हम लोगों ने एक बैटरी लगाई, एक स्विच लगाई बेटा, और जैसे स्विच को मैंने क्या किया, ऑन किया, हमने ये पाया, कौन सी चीज पाई बेटा? 3 तरह के स्टेजेस देखे, ठीक है। बेसिकली 2 तरह के स्टेज होते हैं। कौन से 2 तरह के स्टेज बेटा बोलो? एक होता है इसका नाम था बेटा कौन सा? दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। कौन सा स्टेट? ट्रांजिशन, ठीक है। और एक दूसरा स्टेट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज स्टेडी स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है और स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट मतलब क्या? जिसमें करंट की वैल्यू कितनी हो? कांस्टेंट हो, मतलब dI/dt का रेट क्या हो? 0। देयर इज नो चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। जैसे हम लोगों ने करंट क्या किया, ऑन किया, मतलब स्विच को ऑन किया, करंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। करंट बढ़ने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो फ्लक्स इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज, मतलब बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एरिया ऑफ द कॉइल। एंड व्हाट विल हैपन? इफ सपोज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब जाके क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ होता है। ये फैराडे साहब ने बोला। अचानक से लेंज़ साहब क्या बोलते हैं? लेंज़ का नियम क्या बोलता है कि अगर वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो इस तरह से बनता है कि उसकी पोलैरिटी क्या करेगी? आपके बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बढ़ने के रेट को क्या करेगी? वो अपोज करेगी। जैसे हम लोगों ने इसको क्या किया, स्विच को ऑफ किया, इसके अपोजिट का प्रोसेस, करंट धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम। मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल इज गोइंग टू बी डिक्रीज, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू बी चेंज इन द टाइम इज आल्सो डिक्रीज। व्हाट विल हैपन? इंड्यूस ईएमएफ बनेगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। लेंज़ लॉ आता है, लेंज़ लॉ क्या बोलता है? ये क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? करंट कम होने को अपोज करेगा, मतलब करंट वो बढ़ाना चाहता है, बराबर। उसके हिसाब से ये पोलैरिटी डिसाइड होगी किसकी? यहाँ पे इस इंडक्टर की। यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है दैट इज E इज इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज L dI/dt। मोड़ में लिखता हूं, इसका कारण आपको समझ में आया होगा, माइनस का साइन अपोज करना होता है। यहां तक समझ में आया? तो आपके ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या? जब स्विच ऑन किया उस इंस्टेंट तक और स्विच ऑफ किया उस इंस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट में बेटा हम लोग 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है क्या? करंट का ग्रोथ, और एक होता है करंट का क्या होना? कम होना, जिसको हम लोग नाम देंगे डीके। डीके मतलब होता है कम होना। ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में ये जो वर्ड है हमारा, हेलो 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 हेलो, हाँ, मॉडर्न फिजिक्स में जो वर्ड है हमारा कौन सा? डीके। तो हम लोग वहां पे डीके कांस्टेंट वगैरह इस तरह की चीजें पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में। तो डीके का मतलब होता है धीरे धीरे क्या होते जाना? कम होते जाना, ठीक है। तो ग्रोथ मतलब करंट का बढ़ना, या डीके मतलब करंट का घटना। ये 2 चीजें किसमें आती है? ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। और स्टेडी स्टेट का मीनिंग होता है बेटा, कोड बोलो क्या होगा इसको? हेलो हेलो हेलो। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है? देयर इज नो चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब यहाँ पे करंट का चेंज नहीं हो उस समय क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो चेंज इन द dI/dt, देन देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ। इसका मतलब जो इंडक्टर है वो सिंपल सा कंडक्टर की तरह काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इंडक्टर जो है हमारा ना चार्जिंग ना डिस्चार्जिंग किसी भी तरह से काम नहीं करता है। एक सिंपल सा मतलब ये कि आपका इंडक्टर डीसी सर्किट में, डीसी सर्किट मतलब देखो 2 तरह के सर्किट पढ़ना हमको। इस चैप्टर में हम लोगों ने डीसी सर्किट को पढ़ना है। आने वाले चैप्टर का नाम ही है कौन सा? एसी सर्किट, जहां पे आप लोगों को बैटरी नहीं दिखेगी, क्या दिखेगा? अल्टरनेटिंग करंट दिखेगा। तो अब ये डीसी सर्किट में सिर्फ छोटे छोटे से 2 इवेंट्स है। कौन से 2 इवेंट? ग्रोथ एंड डीके। तो इस ग्रोथ एंड डीके में हमको जो पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है बेटा कौन सा? दैट इज ग्रोथ। पहले तो मैं आपको लिखता दैट इज ग्रोथ इन द ग्रोथ इन करंट। कौन सा सर्किट है? दैट इज LRDC सर्किट। कौन सा हमारा? LRDC सर्किट। तो हमको पढ़ना है ग्रोथ इन करंट। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर करंट के ग्रोथ को पढ़ना है। करंट के ग्रोथ को पढ़ना मतलब हमको पता है कौन सी चीज? जैसे हम लोगों ने बटन दबाया, इंडक्टर अगर ना होता तो हमको पता है कि यहाँ पे करंट कैसा बढ़ता? फटाक से बढ़ जाता है, बाद में क्या हो जाता? कांस्टेंट। लेकिन हालांकि ये इंडक्टर क्या करता है? आपके करंट के ग्रोथ को अपोज करता है।
जैसे ये बैटरी तो हावी हो जाएंगी इसके ऊपर, तो करंट बढ़ने का जो रेट है वो क्या होगा, धीरे धीरे करंट बढ़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, बल्ब लगाया था। व्हाट इज द बल्ब? बल्ब इज अ लोड। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे बिना इंडक्टर के बल्ब लगाए तो बल्ब फटाक से क्या होगा, ग्लो करेगा। लेकिन बिना इंडक्टर के अलावा, मतलब यहाँ पे इंडक्टर अगर लगाते हैं तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, धीरे 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 ग्लो करेगा। और बिकॉज ये क्या कर रहा है, करंट के बढ़ने के रेट को अपोज कर रहा है। तो करंट कैसे बढ़ता है, कितने रेट से बढ़ेगा, हाउ द करंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज, उसको हमको पता है कि धीरे धीरे बढ़ाना चाहता है। लेकिन हमारे पास क्या चाहिए, कॉन्क्रीट फॉर्मूला चाहिए। कॉन्क्रीट क्या चाहिए, एक डेरिवेशन चाहिए जिसके आधार पर बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में, 1 मिली सेकंड में इतने से करंट बढ़ा, उतने से करंट बढ़ा, इतने टाइम में इतना सा करंट हो गया। सो वी कैन फाइंड आउट एनी इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी इंस्टेंट। इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, किसी भी एक टाइम के बाद कितना करंट यहाँ पे होगा किसी भी सर्किट में, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टर, कितना इंडक्टर की वैल्यू है, उसके बाद इसका ईएमएफ का सोर्स बैटरी का कितना है, इसके साइड में हम लोग अभी क्या लगाने वाले हैं, रजिस्टर, जिसमें नाम लगाया गया कौन सा, एलआर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, एलआर डीसी सर्किट में करंट की ग्रोथ बनाने का, कौन से हिसाब से करंट आपका बढ़ रहा है उसका क्या करना है, हमको डेरिवेशन बना के फाइनल रिजल्ट निकालना है। क्लियर है? तो वो सर्किट में आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, कैसा रहेगा सर्किट। तो ये रहेगा आपका एक क्या, अच्छा खासा इंडक्टर जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी हो, एल हो। उसके बाद साइड में एक लगा हम लोगों ने रजिस्टर, ठीक है। और यहां पे मैं एक लगाता हूं स्विच, इस तरह से ये रहा, और नीचे और एक स्विच लगाएंगे बेटा हम लोग बैटरी के साथ, ये रही, ठीक। इसका नाम हम लोग देंगे कौन सा, दैट इज S1। इसका नाम देंगे हम लोग क्या, S2। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये इंडक्टर L और ये रहा रजिस्टर R। ज्यादा समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। अब पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, सुन लो अच्छे से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, S1 को क्या किया बेटा, क्लोज किया। क्या किया, S1 को क्लोज। साथ ही साथ S2 को हम लोगों ने कैसे रखा, ओपन रखा। अगर ये ओपन रहेगा इसका मतलब यहां से करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये पूरा क्या होगा, इसमें से करंट जाएगा नहीं, ठीक है। जैसे इसको क्या किया हम लोगों ने, क्लोज किया, यहां से करंट बहना शुरू हो गया। और ये करंट अभी आपका कितना है, I। और ये करंट I क्या हो रहा है, इससे फ्लो होने वाला। एंड दैट I is going to be changed, why? Because this I is at the time of 0 is how much it is, 0। और ये करंट धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूं, कौन सी, कि आपका टाइम t इज इक्वल टू जब 0 था तब आपका करंट कितना था, I कितना था आपका, 0 था। जब किसी भी इंस्टेंट पे टाइम t इज इक्वल टू t होगा तो करंट I इज इक्वल टू कितना, I बोल सकते हैं। व्हाट इज दिस I, इंस्टेंटेनियस करंट। बस समझ में आई, किसी भी इंस्टेंट पे। बाद में टाइम इंफिनिटी हो जाएगा तो करंट कितना बनेगा, मैक्सिमम। दैट इज नोन एज I नॉट से हम लोग डिनोट करेंगे, या फिर I पीक भी बोल सकते हैं उसको, या फिर I मैक्स भी बोल सकते हैं। वो क्या होने वाला, सैचुरेट होने वाला, कांस्टेंट होने वाला है। जितनी आपकी बैटरी है उसके हिसाब से वो डिसाइड होगा कितना करंट फ्लो होगा। क्लियर? तो ये रहा इंस्टेंट। अब आगे, अब इसको मैं निकाल देता हूं बेटा, ठीक। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहां से किसी भी इंस्टेंट पे इतना करंट है आपका जो फ्लो हो रहा है इसमें, तो ये होगा, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे कितने कहां पे वोल्टेज ड्रॉप आपको दिखता है। यहां से आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना, इसमें से जाएगा करंट कितना, I into R is what वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर। और इसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि इंडक्टर भी क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब ये इंडक्टर एक रजिस्टर की तरह काम कर रहा है। और इसकी ये पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, तभी जाके ये बैटरी की तरह काम करेगा। प्लस ये माइनस, प्लस माइनस इस बैटरी को क्या कर रहा है, अपोज। अरे वही तो लेंज लॉ बोलते हैं ना, लेंज साहब क्या बोलते हैं, the induced EMF is always opposes the change in the flux, that's why the positive terminal is here and negative terminal is here। समझ में आई बात। अब हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करना है। मैंने किरचॉफ्स लॉ को उल्टे तरीके से आपको सिखाया था थोड़ा सा, बराबर है। कैसे, अलाउंड करंट होगा तो I into R कैसे लेना है, पॉजिटिव। तो हमारा देखो लूप किस तरह से जा रहा है, इधर से I into R, इधर से क्या कर रहा है, इधर नेगेटिव टर्मिनल से एंटर मार रहा है, बराबर है। या फिर आप उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से मैं घुमाता हूं, ठीक है। आपका लूप इस तरह से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, मतलब इसका ईएमएफ कितना बेटा, E लिख लेते हैं हम लोग। तो कितना बनेगा भाई, यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ प्लस E। ये आपका लूप गोल घूम के यहाँ पे रजिस्टर के पास जा रहा है। देखो करंट के अपोजिट में आपका लूप जाएगा तो I into R कैसे लिखोगे, माइनस I into R लिखना है, जो मैंने आपको उल्टे तरीके से सिखाया थोड़ा सा। उसके बाद ये वाले टर्मिनल पे जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है कितना मिल रहा है,
माइनस टू इनवर्स दैट इज माइनस ई इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा 0। यही आपका किरचॉफ लॉ बोलता है, बराबर है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं therefore E minus IR minus what is the value of E L di by dt। सर अब यहां पे माइनस लिखेंगे क्या? लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इसको प्लस और माइनस उसी तरह से लिखा है जिस तरह से लेंस आपने बोला था कि अपोज कर रहा है। दूसरी चीज यहां पे जो आपने di by dt लिखा है ये कैसा माइनस होगा या प्लस होगा? ये पॉजिटिव रहेगा। व्हाई? बिकॉज़ करंट इज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द पॉजिटिव साइन इनसाइड दिस ब्रैकेट। मान के चलो ऐसे क्या समझ में आई ना? माइनस साइन यहाँ पे कैसे लगाया जाए? ऑलरेडी लगाया गया क्योंकि ये प्लस और माइनस हमने दिया है बेटा। क्लियर? इक्वल्स टू 0। याद है? समझ में आई बात? चलो ये वाला टर्म उधर लेके जाता हूं तो क्या बनेगा हमारी इक्वेशन? दैट इज E minus IR इक्वल्स टू L di by dt। ठीक, इसको I को अपन छोटा वाला लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, ये भी I अपना रहा, दैट इज स्मॉल IR। क्लियर? ओके। अब I वाले टर्म एक साइड में लेके जाएंगे, बचे हुए टर्म एक साइड में लेके आएंगे। ठीक है, अब E माइनस IR ये I वाला पूरा टर्म यहां पे इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? बोलो दैट इज 1 by E minus I into R into di। L को उधर लेके जाओ, कितना बनेगा? 1 by L और dt जाएगा दैट इज dt। ठीक, ये दोनों तो वैसे लिख लेता हूं थोड़ा सा मेरे कन्वीनियंस के लिए, दैट इज E minus IR into di is equals to 1 by L into dt। मैं दोनों ही साइड का कर लेता हूं इंटीग्रेशन। क्या करूंगा? इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन करते समय हमको लिमिट देना है बेटा। ये किसका फंक्शन दिख रहा है? करंट का फंक्शन है, जिसका वजह से करंट आपका इनिशियल में कितना था? 0 और आप फाइनल में कितना करंट होगा? I। अब आप I नॉट कब लिखोगे? जब टाइम कितना होगा? I नॉट इन द सेंस I पीक कब लिखोगे? जब टाइम इंस्टेंट कितना बनेगा? इंफिनिटी। हम कोई भी इंटरमीडिएट टाइम ले रहे हैं तो इनिशियल टाइम कितना था? 0 और इंटरमीडिएट टाइम कितना? कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना है? t। उस समय का करंट कितना है? I। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, तो ये रहा पूरा 1 अपॉन कांस्टेंट माइनस फंक्शन इनटू कांस्टेंट, क्योंकि E भी कांस्टेंट है हमारा और रजिस्टर भी कैसा है? कांस्टेंट। तो इसका क्या बनेगा? log ऑफ नेचुरल लॉग दैट इज ln। बोलो E माइनस I इनटू R। इसी का हम लोग इंटीग्रेशन में बहुत बढ़िया। उसके बाद अंदर ये कंपोजिट फंक्शन है बेटा, क्या दिख रहा है यहाँ पे? माइनस I इनटू R दिख रहा है, तो माइनस I इनटू R का फिर से करना पड़ेगा। कितना बनेगा? दैट इज माइनस 1 बाय R बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अपन ने सीखा इसको। इज इक्वल टू यहां पे कितना बचता है? 1 बाय L इनटू dt का इंटीग्रेशन दैट इज t। लिमिट हम लोग पुट करेंगे 0, यहां पे t, यहां का लिमिट हम लोग पुट करेंगे कितना बेटा? बोल, यहां पे 0 और यहां पे I। तो लिमिट अभी यहां पे हमको डालना है, तो माइनस 1 बाय R को उधर लेके गया मैं, कितना बना? माइनस R बाय L। एक बार t पुट किए, एक बार 0 पुट किए। उसके बाद यहां पे देखो log ऑफ या फिर ln इन ब्रैकेट E माइनस I के जगह पे I पुट करो, कितना बना? IR माइनस log ऑफ E माइनस 0 पुट करेंगे I के जगह पे, 0 into R is 0, तो सिर्फ E बचा है। तो log A माइनस log B बनता है log A by B that is E equals to minus R by L into T। क्लियर? चलो अब ये log जब इधर जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज E टू द पावर माइनस R by L into T। इनका मैथ नहीं हमको पता है, मैंने बेसिक में सिखाया। log वैल्यू टर्म जब इधर जाएगा तो इधर का फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सिर पे चढ़ जाता है, बराबर है? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान देना, बोलो क्या बनेगा? E by E कितना? 1 माइनस I R by E बना, तो यहां पे टर्म आपका बनता है इक्वल्स टू E टू द पावर माइनस R by L into T। ठीक, चलो ये टर्म इधर लेके आता है 1 माइनस, ये पूरा टर्म इधर आया E टू द पावर माइनस R by L into T। सर ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये माइनस टर्म उधर जाएगा, कितना बनेगा? I R by T। हमको I निकालना है, सॉरी हमको क्या निकालना है? I निकालना है बेटा, क्योंकि हमारा मोटो क्या है? ग्रोथ इन करंट। किसी भी इंस्टेंट में क्या कितना करंट होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ग्रोइंग वाला कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं। तो अब यहां पे आगे तो ये पूरा टर्म क्या बनेगा? E और R उधर से आया, कितना बनेगा? यहां पे E by R इन ब्रैकेट 1 माइनस E टू द पावर माइनस R by L into T और इक्वल्स टू बचा कितना है? दैट इज I। बहुत बढ़िया। तो
अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई। ई क्या है आपका? ईएमएफ। किसका? बैटरी का। बैटरी का मतलब बैटरी का वोल्टेज दिख रहा है, और बैटरी के वोल्टेज बाय रजिस्टर, ओम्स लॉ बोलते हैं V बाय R मतलब क्या है? करंट। बैटरी का वोल्टेज जितना है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपकी बैटरी मैक्सिमम करंट सर्किट में कितने भेजेगी। उस मैक्सिमम करंट को हम लोग अभी बोल सकते हैं दैट इज आई मैक्स भी बोल सकते हैं, आप लिख सकते हो दैट इज आई मैक्स, या फिर आई पीक भी बोल सकते हो। अलग अलग बुक्स में उसको अलग अलग मेंशन किया है। आई मैक्स बोल सकते हैं, आई पीक बोल सकते हैं, आई नॉट बोल सकते हैं। इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर क्या बोलेंगे इसको? r बाय l इंटू टी माइनस में दिख रहा है, इसको मैं लिखता हूं बेटा t बाय टाउ माइनस लिख लिया मैंने, और यहां पे लिखा i। सर ये टाउ क्या है? तो देखो बेटा यहां पे दो चीजें हम लोगों ने सीखी, यहां पे लिया है वेयर करके लिखता हूं मैं वेयर i मैक्स जो आपको दिख रहा है i मैक्स क्या है? e बाय r। और जब मैं टाउ लिख रहा हूं, टाउ क्या है सर? टाउ किसके लिए लिखा हम लोगों ने? l बाय r के लिए, ना कि r बाय l के लिए। टाउ कहां पे लिखा हम लोगों ने? नीचे लिखा है। इसका मतलब टाउ का मीनिंग क्या है? l बाय r। सर ये टाउ क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे बेटा दैट इज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टिव सर्किट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। याद रखना इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट का यूनिट या डायमेंशन याद रखना है। ये जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है इसका डायमेंशन जो होता है बेटा याद रखना, दैट डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ टाइम। टाइम के बराबर क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा। सर ऐसा क्यों होता है? देखो याद रखना बेटा, यहां पे करंट इज इक्वल टू करंट मिलना चाहिए, दैट इज 1 माइनस 1 इज व्हाट? दैट इज अ नंबर e टू द पावर, जो कुछ भी नंबर आएगा ये क्या मिलता है? नंबर देगा। इसे हमको पता है e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? क्या देता है आपको? एक नंबर देता है। तो एक नंबर से एक नंबर जब माइनस होगा मान के चलो, तो क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा। 1 माइनस समथिंग 0.5 है तो कितना मिला? 0.5। 0.5 तो एम्पियर इज हाउ मच? एम्पियर। इसका मतलब इसको नंबर बनाने के लिए टाइम डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? टाइम, तभी जाके वो न्यूट्रलाइज होगा। दैट्स व्हाई ये जो आपको टाउ दिख रहा है, दैट टाउ को हम लोगों ने टाइम कांस्टेंट बोला फॉर इंडक्टिव सर्किट, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी। सॉरी, डायमेंशन किसके बराबर है? टाइम के बराबर है। बात समझ में आई? तो ये किसका रहा है? इंडक्टिव कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट इंडक्टिव सर्किट के लिए। इस तरह से आपका कैपेसिटर में भी होता है, हमने देखा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट फॉर द कैपेसिटर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। चलो, अब ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इस केस में आपको करंट दिख रहा है। करंट इज इक्वल टू व्हिच इज दिस करंट? और दिस करंट दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। ये I max क्या दिख रहा है? मैक्सिमम करंट। और ये 1 माइनस e टू द पावर समथिंग, इसका मतलब पहली चीज आपका करंट कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब द करंट इज ग्रोइंग इन द वे ऑफ एक्सपोनेंशियली। करंट ग्रोस एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? धीरे इसको समझेंगे एक। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज यहां पे मैं लिखता हूं, कैसी चीज देखिए, एट दैट t इज इक्वल टू 1 टाउ। टाइम को हम लोगों ने टाइम को किसके बराबर रखा है? 1 टाउ के बराबर। सेकंड में नहीं ले रहा हम लोग। टाइम किसकी वैल्यू किसके बराबर? 1 टाउ। टाउ की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? देखो, इंडक्टर और रजिस्टर। जो आपके सर्किट में यहां पे जो इंडक्टर लगाया गया और रजिस्टर लगाया गया, उन दोनों के किसके ऊपर? रेशो के ऊपर टाउ डिसाइड होगा। अब टाइम मान के चलो, इस टाउ की वैल्यू बच्चों समझ के चलो, इस टाउ की वैल्यू 0.4 आ रही है, तो टाइम की वैल्यू कितनी रही? 0.4। समझ में आया? हो सकता है L बाय R का रेशो कुछ आ रहा है 0.01, तो टाइम की वैल्यू कितनी? 0.01। बात समझ में आई? तो ये रही आपकी 1 टाउ। तो जब आपका 1 टाउ रहेगा उस समय क्या होगा? देखो, अगर आप सॉल्व करते हो तो दैट इज t की वैल्यू किसके बराबर? टाउ के बराबर। तो आपकी I की वैल्यू ये क्या रहा? आपका I max 1 माइनस e टू द पावर माइनस टाउ बाय टाउ इज व्हाट? -1। और कितना बनता है? दैट इज 1 बाय e। और 1 बाय e की वैल्यू मिलती है बेटा, याद रखना, दैट इज 0.37। अब सर ये कैसे मिला? तो याद रखना है e की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होती है दैट इज 718। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखना दैट इज he becomes a champion।
क्या बोलोगे आप? ही बिकम्स ए चैंपियन। ही का मतलब कितना, कितने लेटर्स आ रहे? 2। बिकम्स में कितने आ रहे? 7, 1, और चैंपियन में कितने आ रहे? 8। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ही बिकम्स ए चैंपियन। तो ई की वैल्यू कितनी रहेगी? 2.718। तो 1/2.718 की वैल्यू बनती है कितनी? 0.37। इसका मतलब ये कि 1 माइनस 0.37 का अगर करें तो कितना मिलेगा? आई की वैल्यू मिलती है कितनी? 0.63। 1 माइनस 0.37 इज व्हाट? 0.363 आई मैक्स। इसका मतलब पहले ही टाइम इंस्टेंट में, पहले ही टाइम में आपकी आई की वैल्यू आपके आई मैक्स के कितने से हो जाएगी? 0.63 से बढ़ेगी। मतलब इसका मतलब ये बेटा कि मैं यहां पे लिखता हूं एट फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, दैट इज टाउ के समय, 1 टाउ के समय आपकी आई की वैल्यू विल बिकम 63% दैट ऑफ आई नॉट, या फिर आई मैक्स बोल सकते हैं। पहले ही टाइम इंस्टेंट में आपकी करंट इंस्टेंटेनियस की वैल्यू मैक्सिमम करंट के कितने परसेंट से हो जाएगी? 63%। ठीक है। 4 नंबर की चीज, इफ अगर मैं बोलता हूं या फिर ऐड करके लिखा हम लोग ऐड लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2 टाउ। तो मैं अगर वैल्यू यहां पे डालता हूं बेटा 1 बाय और e टू द पावर माइनस ट्वाइस टाउ बाय टाउ, तो टाउ टाउ कैंसिल, तो e टू द पावर माइनस 2। उस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी कौन सी चीज? I इंस्टेंटेनियस इज व्हाट? दैट इज 0.82 ऑफ I मैक्स। क्लियर? मतलब दूसरे टाइम इंस्टेंट में कितने से बढ़ा? 0. मतलब कितना? 82 to 83% से बढ़ती है आसपास में। ठीक है। फिफ्थ नंबर, एट t इज इक्वल टू 5 टाउ टू 6 टाउ के दरमियान, इतने टाउ के समय आपकी आई की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, मतलब आई मैक्स के बराबर हो जाएगी, दैट इज आई मैक्स के बराबर होगी। बात समझ में आई क्या? इस तरह से प्रोग्राम होगा आपका पूरे प्रोसेस में। क्लियर? उसके बाद 6 नंबर की चीज, क्या आपका आई मैक्स जो है, दैट आई मैक्स क्या आपके इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? दैट इज मैक्सिमम करंट। आपका जो इंडक्टर लगाया गया है, जो करंट को अपोज कर रहा है बढ़ते समय, क्या इंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? अरे करेगा या नहीं करेगा? करेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, आपने आई मैक्स की वैल्यू जब बनाई, उस आई मैक्स के समय आई मैक्स किससे बनाया गया बेटा? दैट इज ई बाय आर से बनाया गया। ये बैटरी और उस रजिस्टर पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होना है। इसका मतलब ये कि आपका मैक्सिमम करंट मतलब सैचुरेशन करंट डजंट डिपेंड ऑन द इंडक्टर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा। जब करंट आपका स्टेडी हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंडक्टर वैसे भी क्या नहीं करता? एक्टिवेट नहीं होता है। उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई। वो तभी एक्टिवेट होता है जब आपका करंट क्या हो? चेंज हो। करंट क्या हो? चेंज। ये बात समझ में आई? तो ये पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने सीखा। अब इसके आधार पर हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? देखो, ध्यान देना। अब हम लोग एक काम करेंगे, यहां पे 2 एक्सिस निकालेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं बेटा टाइम t, यहां पे कुछ इंस्टेंस लिख रहा हूं इस तरह से, ठीक। यहां पे लिख रहा हूं 1 टाउ, यहां पे लिख रहा हूं 2 टाउ, यहां पे लिख रहा हूं 3 टाउ, 4 टाउ, 5 टाउ, 6 टाउ, ठीक। ये रहा आपका करंट, और यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज करंट आई, ठीक। चलो, फर्स्ट टाउ के समय आपने यहां पे लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो पहले समय क्या हुआ? कितना परसेंट बढ़ा है? 63% ऑफ आई नॉट, मतलब 0.63 ऑफ आई नॉट या फिर आई मैक्स। ये रहा पहला। तो 0 से लेके इतना होगा। सेकेंड इंस्टेंट में कितना हो रहा है? इतना हो रहा है, दैट इज 82 to 83%, इस तरह से। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रेट कम होते जाएगा और आपके 5 to 62 के दरमियान आपका करंट क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा और सैचुरेशन मिलेगा इस तरह से। ये रहा, और ये है आपका कौन सा? दैट इज आई मैक्स। तो आपको ग्राफ से ये बात समझ में आई है कि करंट आपका जो बढ़ना है दैट इज डी आई बाई डी टी,
ठीक है ना। करंट कैसे चेंज हो रहा है, तो करंट आपका इस तरह से चेंज हो रहा है। अगर आपका इंडक्टर ना होता तो वहां पे क्या होता, सिर्फ एक फटाक से स्पाइक आ जाती और आपका करंट कांस्टेंट हो जाता। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इस तरह से आपका करंट बढ़ते जाएगा। क्लियर? चलो अब उसी तरह से हम लोगों ने बटन को बंद किया, ठीक है। स्विच को क्या किया हम लोगों ने, ऑन किया। और जैसे स्विच को ऑफ करेंगे करंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज को अपन ने क्या बोला था, डीके। तो मैं यहां पे लिखता हूं डीके इन करंट, डीके इन करंट इन एलआर डीसी सर्किट। अब इसका भी इक्वेशन बनाना है, ठीक। अब इसको समझो अच्छे से। तो प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था बेटा, बोलो। इस तरह से जो डिजाइन किया था हम लोगों ने सर्किट, सर्किट में यहां पे लगाया था स्विच S2। क्या लगाया था, स्विच S2। अब हम लोगों ने उसी इंडक्टर को लिया फिर से, वही आपकी क्या है सर्किट पूरी जैसे की वैसी रही, लेकिन अभी हम लोग स्विच S2 को क्या करेंगे, बोलो, क्लोज करेंगे। तो ये आपका स्विच S2 क्या रहा, क्लोज रहा इस तरह से। और ये जो बैटरी थी इसके साथ में हम लोगों ने क्या लगाया था बेटा, बोलो, स्विच H1 लगाया। इसको अपन ने क्या किया, ओपन। ओपन करना मतलब क्या, यहां से करंट फ्लो होगा नहीं, बैटरी अब क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। किसके साथ, आपके सर्किट के साथ। क्या मैंने इसको निकालना उचित है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, रब कर लिया। मेरे पास इतनी जगह क्या मिल गई, लिखने के लिए मिल गई। भारत में वैसे भी जगह की क्या है, कमी है, करोड़ों में एक जगह चली जाती है, ठीक है। चलो अब मुझे बता, करंट तो ऐसे जा रहा था बेटा, स्विच आपने क्या किया, ऑफ किया या ऑन किया। सर्किट में आपका करंट क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। करंट ऐसे जा रहा था पहले, रजिस्टर आपका आर है, यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू कितनी है, एल। वाह। अब बता, अब सर्किट में देखो, अगर ये इंडक्टर ना होता ना, और इंडक्टर ना होता, यहाँ पे बल्ब या फिर इस रजिस्टर के ऊपर बल्ब लगाए होते, जैसे बटन ऑफ किए फटाक से लाइट क्या हो जाता, बंद। पर मैजिक देखो, उस किसका मैजिक, इंडक्टर का मैजिक। कौन सा, क्या बोलता है इंडक्टर, मैंने आपकी कुछ ऊर्जा क्या करके रखी, स्टोर करके रखी है। एंड दैट ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में होती है। अपन ने निकाला था फॉर्मूला, दैट यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। और ये आई कौन सा था, मैक्सिमम करंट। मैंने स्टोर करके रखी। पहले तो ये क्या कर रहा था, अपोज। पहले क्या कर रहा था, अपोज। जब करंट बढ़ रहा था ये अपोज कर रहा था, अब ये वही चीज क्या कर रहा है, सपोर्ट। लोगों का भी वैसा ही है, मैंने पहले भी बोला, एग्जांपल दिया है। जब आप बढ़ने लगते हो, बड़े होने लगते हो, कभी आपका नाम होने लगता है, लोग क्या करेंगे, अपोज। लेकिन जैसे आप बड़े बड़े हो गए, आपने दिखा दिया कि हाँ मैं MS धोनी हूं, हाँ मैं विराट कोहली हूं, पहले तो अपोज होगा और बाद में लोग सपोर्ट में उतरेंगे। अब आपको देखा होगा धोनी का क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। कोलकाता में आई थिंक मैच थी ना, तो कितने लोग ये करते, चीयर अप कर रहे थे, बताऊंगा आपको। तो दोनों धोनी घूमते घूमते क्या, उसके हाथ में क्या था, टेनिस का एक बैट थी, और फेंक रहा था, मतलब दिया कर रहा था, टी शर्ट्स एंड ऑल। तो धोनी के ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया, तो उसके मूवी में भी दिखाया कौन सी चीज, कि धोनी जब अच्छा बीच में नहीं निकला तो लोग उसके सामने नारे लगाए, उसके टी शर्ट्स वगैरह जला रहे थे, वगैरह वगैरह। तो लाइफ में ये चीजें आएंगी, जब आप बड़े होते रहोगे तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होंगे, लेकिन ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी बनती है उसके ऊपर आपका, जब क्या बोलते हैं उसको, डाउटफॉल होता है, डिके होने लगता है, तो वो डिसाइड होता है कि आपने लाइफ भर में क्या किया, ठीक। और उसके हिसाब से वो चीज आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी आपको मिल जाती है। तो धोनी का भी वही होगा, उसने रिटायरमेंट लिया तो लोग उसको चीयर अप कर रहे हैं, उसको वो एनर्जी दे रहे थे, उनके बीच में उसने भरी थी, तो उसको भूलना नहीं कभी। तो जो चीज आपको अपोज कर रही थी वही चीज आपको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो इंडक्टर में वो जो एनर्जी क्या की थी स्टोर, वो एनर्जी अभी क्या कर रहा है, वो दे रहा है। तो अभी आपने बताना है, पहले इंडक्टर का ये टर्मिनल क्या था, पॉजिटिव, ये क्या था, अब ये सपोर्ट में आएगा ना, अब ये सपोर्ट में आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव। लेज लॉ वही बोलता है कि वो हमेशा ये नहीं चाहता कि चेंज हो, लोगों का भी वैसा है, कभी वो नहीं चाहते चेंज हो। धोनी के पैर में क्रैम्प क्यों ना आ जाए, वो पहले ये तू धोनी खेल, 50 साल का टूटा आ जाए तो भी खेल, ऐसा थोड़ी होता है। लोगों को चेंज पसंद नहीं है, उसी तरह से इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है। ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अभी पहले तो अपोज करो, पहले सपोर्ट करेगा, बेटा घूम तू करंट, मैं मेरे पास स्टोर है, चल ले, तब ये करंट ऐसे फ्लो होना शुरू होगा। क्लियर है? अब बताइए, अब इसमें करंट को डिक्रीज होना है, इसके पास एनर्जी कितनी थी, L is equal to, sorry, U is equal to L half L I square।
ये धीरे धीरे तो खत्म होगी। तो खत्म होने का रेट भी क्या होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें हमने क्या करना है, किरचॉफ का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने इस्तेमाल किया किरचॉफ लॉ, क्या निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए किसी भी एक इंस्टेंट में। ठीक है, बोलो अब इसका डेरिवेशन कैसे बनेगा। ये डेरिवेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, सिंपल आता है। कैसे करेंगे, बोलो बेटा कैसे निकालोगे। हाँ पहले तो किरचॉफ लॉ बताओ कैसे करेंगे। अलोंग का करंट है अपना कौन, ये I इंटू आर, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे I इंटू आर। अलोंग का करंट है तो पॉजिटिव लेना है। उसके बाद हाँ इधर जाएगा, अभी पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर मारना माइनस, दैट इज माइनस E इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे लिखता हूं I इंटू आर माइनस E की वैल्यू बोलो L di बाय dt, ठीक, इक्वल्स टू 0। बेटा लेकिन ये जो di बाय dt हो रहा है, क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। दैट इज व्हाई वी राइट डाउन हियर दैट इज डिकेइंग करंट। आई जो मैक्सिमम था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसके वजह से यहां पे अपना साइन लगेगा क्या, माइनस। ये समझ में आया। पहले अपन ने क्या किया था, प्लस लगाया, अब क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपका वैल्यू क्या बना, आई आर माइनस का बना ये प्लस एल डी आई बाय डी टी इक्वल्स टू 0। इसको अपन स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिलहाल बोलो अब ये इधर लेके जाएंगे, दैट इज आई आर इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, अब आई वाले टर्म एक साइड में लेके आएंगे, ये आई इधर लेके जाओ, एल और डी टी उधर लेके जाओ। ठीक, तो बोलो कितना बनेगा फिर, तो डी टी को लेके जाओ उधर इक्वल्स टू माइनस एल, आर को लेके आए बाय आर, dt को लेके जाओ उधर, दैट इज dt। ठीक है, i को लेके उधर i वाले के पास इनटू 1 बाय r इनटू di। दोनों का साइड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। l बाय r क्या है आपका, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर निकला। टाइम बताइए, टाइम कैसा होगा, कहां से टाइम अपन शुरू करेंगे। टाइम का आपका शुरू होगा 0 से लेके, कहां पे, टाइम t पे, दैट इज इंटरमीडिएट टाइम। वो इंफिनिटी नहीं बोला मैंने। टाइम अगर इंफिनिटी बन जाए तो करंट कितना बनेगा, बहुत टाइम के बाद करंट कितना बनेगा। सर्किट को देखिए, मेरे नोट के तरफ देखिए, सर्किट में देखिए और अपना दिमाग लगाओ, कितना बनेगा। अरे धीरे धीरे डीके होकर करंट कितना होगा, देगा कितना देगा इंडक्टर करंट, फाइनली कितना बनेगा, बेटा यहां से आपका ये क्या है, टी टाइम मैंने इंफिनिटी लिखा है क्या, इंटरमीडिएट टाइम, टाइम इंस्टेंट लिखा। इसका मतलब इनिशियल में कितना करंट था, आई मैक्स था सर्किट में। अब करंट कितना बना, आई बना। जीरो कैसे बनेगा बेटा, जीरो बनने के लिए इसको इंफिनिटी करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आई बात, क्लियर हो गया। चलो अब बताओ इसको सॉल्व करें कैसा, dt का d, हाँ माइनस एल बाय आर। बहुत बढ़िया, हाँ बोलो इसका कितना बनेगा, 1 बाय आई लॉग, हाँ आई, एक बार आई, और ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस करंट आई। ठीक है, इधर बोलो कितना बनेगा, टी, आर को लेके जाओ आर बाय एल, माइनस इधर निकलिए, बता इधर कितना बचा। ठीक है, दैट इज एल एन, एक बार आई माइनस एक बार आई मैक्स, कौन सा आई, लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई मैक्स। ये क्या लिखना है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग आई बाय आई मैक्स। ठीक है, लॉग अगर ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा बोलो, e टू दी पावर माइनस r बाय l इंटू t इक्वल्स टू, हाँ i बाय i मैक्स। सो देयरफॉर मैं ऐसे लिखता हूं, i रहने दो यहाँ पे, i मैक्स को लेके जाओ उधर, दैट इज i मैक्स इंटू e टू दी पावर माइनस r बाय l इंटू t। ये रहा इक्वेशन आपके डीके का बेटा, ये रहा आपका इक्वेशन डीके का। अब सिंपल सी बात है, इफ अगर मैं t इज इक्वल टू 1 टाउ की वैल्यू रखूं, t इज इक्वल टू 1 टाउ की वैल्यू रखूं, तो मुझे बताइए, मैंने पहले बोला कि i बाय l, इसको कैसे लिखेंगे बोलो, i
I इज इक्वल टू I मैक्स। अपन इसके पहले भी लिख लिए, दैट इज e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। टाउ की वैल्यू पता आपकी कितने L बाय R, कितनी रहेगी L बाय R। फटाक से बोलो t इज इक्वल टू 1 टाउ की अगर वैल्यू हम लोग पुट अप किए तो e टू द पावर बोलो e टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय e, e की वैल्यू 2.718 और हमारे 2.718 कितना बनेगा 0.37। तो I की वैल्यू 0.37 ऑफ I मैक्स रहेगी, बराबर। पहले टाइम इंस्टेंट पे कितना परसेंट होगा ये I इज इक्वल टू 37% ऑफ I मैक्स पहले इंस्टेंट में। तो अगर मैं ग्राफ निकाला जाता है, ये क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ को अगर रीड्रॉ करूं, इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। निकालो इसका फोटो, निकालो। हो गया? हाँ चलो बोलो, कैसे बनेगा आपका ग्राफ? ये T और ये आपका क्या है करंट I। बोलो पहले इंस्टेंट में क्या था करंट, हाँ दैट इज I मैक्स था बेटा। उसके बाद करंट धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्रीज 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 डिक्रीज, इस तरह से। क्लियर? तो फर्स्ट 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये एकदम आपको जीरो पे टच करना नहीं है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू एकदम आपको जीरो नहीं मिलेगी, ठीक, जब तक वो क्या नहीं लगा वहां पे इंफिनिटी तक नहीं जाता, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको यहाँ पे मिलेगा ये कितना I की वैल्यू किसके बराबर 0.37 दैट ऑफ दी I मैक्स, ये वैल्यू रहेगी 0.37 की। इस तरह से वो धीरे धीरे क्या होगा डिक्रीज होगा। बस समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब बताओ अगर मैं इफ t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखूं तो क्या होगा? t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या होगा बेटा, बोलो अच्छे से देख के बताना क्या होगा। I की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, किसके बराबर बननी चाहिए 0, किसके बराबर बननी है 0। इस इंस्टेंट में बोलो ये वाली इक्वेशन में टाइम t की वैल्यू कितनी बनी इंफिनिटी। बताओ दोनों भी केस में बताना है टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी रखेंगे तो क्या होगा। यहाँ पे स्विच आपका कंडीशन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो पहले केस के लिए यहाँ पर बंद कर देता हूं फिलहाल, ठीक है। ये समझ में आया? वो वाला केस दैट इज I इज इक्वल टू I मैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस k टू द पावर माइनस t बाय टाउ। वो तो टाइम की वैल्यू अगर इंफिनिटी हो, टाइम t की वैल्यू कितनी हो इंफिनिटी, इसका मीनिंग कितना बनेगा दैट इज I इज इक्वल टू I मैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी। अरे समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या बेटा, बोलो दैट इज I मैक्स 1 माइनस 1 e टू द पावर माइनस इंफिनिटी में कितना e टू द पावर इंफिनिटी। बेटा e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू होती है इंफिनिटी, क्लियर? तो दैट इज 1 बाय इंफिनिटी कितना बनेगा 0, 1 माइनस 0 दैट इज I मैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 0, क्योंकि ये कितना बना दैट इज 1 बाय इंफिनिटी। कितनी वैल्यू बनती है 1 बाय इंफिनिटी की 0, 1 बाय 0 की वैल्यू कितनी I मैक्स। तो I की वैल्यू I मैक्स बनने के लिए इस समय आपको t की वैल्यू कितनी रखनी बनेगी इंफिनिटी। इसका मतलब बहुत समय के बाद इंफिनिटी अगर बोलते हो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू I की वैल्यू किसके बराबर बनेगी I मैक्स के बराबर, ठीक है। सेम केस मैं आपको पूछता हूं, इस केस में मतलब d के वाले केस में t की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी रखता हूं, हाँ तो ये बताओ यहाँ पे ये इंफिनिटी बनाया, इसका मतलब यहाँ पे t बाय टाउ की वैल्यू कितनी रखी आपने इंफिनिटी रखी, टाउ लेके जाओ, बोलो इंफिनिटी टाउ इज इंफिनिटी, आपको वही वैल्यू मिल रही, क्लियर? हाँ डी के लिए बनाओ, अगर टाइम टी की वैल्यू इंफिनिटी अगर रखते हैं तो क्या होगा आपको पता है कितना मिलना चाहिए 0, करके देखो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्या मिलेगा आई की वैल्यू 0 मिलेगी। इस तरह से सारी चीजें जो है सारी इक्वेशंस आपके साथ कुछ ना कुछ बातें करते हैं, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंसेप्चुअल आपको पूरे कंसेप्ट अगर समझ में आए, इसके ऊपर के अगर कोई कंसेप्ट के आधार पे आपको न्यूमेरिकल पूछता है, एमसीक्यू पूछता है, आप इजीली उसको डील कर पाते हो। भले आपका क्वेश्चन वो नीट का हो, जेईई मेंस का हो या एडवांस का, आइजर का हो या नेक्स्ट का हो, कोई भी एग्जाम आप इजीली क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर के जो है कुछ चीजें अपन फिर से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स
और एनर्जी के। मुझे बताओ इसके लिए ग्रोथ के लिए बेटा, ग्रोथ के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी? एनर्जी पता है कितना होता है? यू बोलो कितना होता है? यहाँ पे लिख के देता हूं मैं, ठीक है? यहाँ पे अपने पास जगह थोड़ी सी, यहाँ पे लिख के देता हूं। बोलो U इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। ये आई कौन सा था आपका? कितना था? तो क्या क्या होगा? आई मैक्स था ये, किसी भी इंस्टेंट के समय की वैल्यू थी। क्या करोगे? वैल्यू पुटअप करोगे, कितना करोगे बेटा? बोलो U इज इक्वल टू हाफ एल, बोलो कितना लिखोगे? आई मैक्स 1 माइनस e टू द पावर t बाय टाउ का होल स्क्वायर। तो क्या मिलेगा आपको? हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर t बाय टाउ का होल स्क्वायर। ये कौन है आपका? अगर मैं बोलता हूं किसी भी इंस्टेंट पे आपको एनर्जी निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम करंट के समय मैक्सिमम एनर्जी, इसका मतलब ये हाफ एल आई स्क्वायर भी क्या है? एनर्जी। कौन सी एनर्जी बताइए? यू मैक्स। व्हाट इट इज यू मैक्स? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इनसाइड द इंडक्टर। तो आपका फार्मूला क्या बना? यू दैट इज व्हाट इज दिस यू? इंस्टेंटेनियस एनर्जी। किसी भी इंस्टेंट पे कितनी एनर्जी स्टोर होगी? दैट इंस्टेंटेनियस एनर्जी यू इज इक्वल टू ये क्या रहेगा? यू नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी बाय टाउ का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपको इसका भी निकाल के लाना है, इसके लिए क्लियर है? आपको लिखना है आपके मॉड्यूल में सारी चीजें, ठीक है? अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे बेटा क्या न्यूमेरिकल्स, क्लियर है? So first question, an ideal coil of 10 Henry is joined in series with a resistance of 5 ohm and a battery of 5 volt. 2 seconds after joining, the current flowing in ampere in the circuit will be. अब आपको ऑप्शन दिए हैं एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में, ठीक है? तो इसमें पूछा गया है क्या क्या चीजें आपको निकालनी है? क्या करंट निकालना है? कौन सा करंट निकालना है? इंस्टेंटेनियस करंट। अब आई मैक्स आप निकाल सकते हो। आई मैक्स की वैल्यू मतलब क्या होती है? दैट इज आई मैक्स इज व्हाट? हां, E by R। और इट इज की EMF ऑफ द सेल एंड R मतलब जो रेजिस्टेंस आपने लगाया है। कितना है बोलो? 5 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम्स का रेजिस्टेंस, मतलब कितना बनाएंगे? I by R is how much? 1। तो आपका इक्वेशन होता है, वोल्ट का इक्वेशन है या डीके वाला है? This series resistance of 5 ohm and battery of 2 seconds after joining the current flowing in ampere in the circuit will be, मतलब ग्रोथ वाला है। तो ग्रोथ का इक्वेशन क्या बनता है? I is equal to I max in bracket 1 minus e to the power minus t by tau। और यहाँ पे टाउ की वैल्यू निकालिए तो साइड में, या फिर आप dt यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज माइनस r by l। ये l by r की वैल्यू होती है टाउ, ठीक? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज i की वैल्यू बनी है, i max की वैल्यू कितनी बनी? 1 इन ब्रैकेट 1 minus e to the power l। i की वैल्यू कितनी रही? minus 5t by l की वैल्यू कितनी है? दैट इज 10 हेनरी। बराबर है? कितने टाइम के बाद? 2 सेकंड के बाद। तो टाइम कितना हो गया यहाँ पे? 2। तो कितना बना? I is equal to 1 in bracket 1 minus e to the power l to the 10 that is minus 1। बराबर? तो I की वैल्यू बनी 1 minus e to the power minus 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन, जेडब्ल्यू में 2015 को पूछा गया क्वेश्चन। An inductor of L is equal to 0.03 Henry and resistor R is equal to 0.15 kilo ohm are connected in series to a battery of 50 volt EMF in a circuit shown below. The key K1 has been kept closed for a long time. Then at t is equal to 0, K1 is open. अब देखो K1 ओपन किए और K2 को क्या किए? क्लोज किए। K1 is open and K2 is closed simultaneously at t is equal to 1 millisecond. The current in the circuit will be। पहले क्या किया देखो ना, बोलो पहले तो किया है क्या? K1 has kept close। K1 को क्या किए? क्लोज किए है। K2 को क्या किए? ओपन। इसका मतलब अब आपका इंडक्टर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? चार्ज हो रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या किया? K1 को क्या किया? ओपन। जो आपको सर्किट यहाँ तो दिख रही है दैट इज इंडक्टर। देखो फिर से मैं आपको बताना है, ये क्या आपका रजिस्टर जो अपन ने सर्किट पहले निकाली थी, यहाँ पे कौन है आपका? एक K कौन है? ये K2 और ये आपका कौन है? बैटरी। और यहाँ पे लगा हम लोगों ने कौन? K1। पहले इसको ओपन किया, क्लोज किया, इसको ओपन किया, तो इंडक्टर क्या हुआ? चार्ज हुआ, एनर्जी क्या थी उसमें? स्टोर की। बाद में उन्होंने क्या बोला कि K1 को अपन ने क्या करना? ओपन करना। तो ये आपका क्या हो गया? निकल गया। इसको क्या किया आपने? क्लोज किया। तो ये आपके किसमें आ गया?
इस तरह से आपके सर्किट डिजाइन होगी, बराबर है। अब ये इंडक्टर जब हमने एनर्जी क्या की थी, बोलो स्टोर की थी, क्या करेगा, देगा। तो ये ग्रोथ का कांसेप्ट आया, डीके का है, और कितना टाइम समय तक उसने बोला ऐसा, 1 मिली सेकेंड। तो पूछा गया है क्या, द करंट इन द सर्किट विल बी 1 मिली सेकेंड के बाद सर्किट में करंट कितना फ्लो होते रहेगा, 1 मिली सेकेंड के बहुत छोटे से टाइम के बाद पूछा गया है। और आपके सामने ऑप्शन है कितने, 4, 10 मिली एम्पियर, 6.7 मिली, सब मिली में दिया, मिली मतलब 10 टू द पावर -3, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या निकालोगे, बोलो बेटा, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा करंट, कौन सा करंट, मैक्स वाला करंट। कितना होगा मैक्स करंट, E बाय R। E की वैल्यू बोलो कितनी दी है, दैट इज 15 वोल्ट। उसके बाद रजिस्टर कितना दिया है, 0.15 क्या किलो, किलो का मीनिंग क्या है, 10 टू द पावर 3, बराबर है। चलो अब क्या करेंगे, इससे ले लो 2 0, ये कितना बनेगा 15, ये 50 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके पास कितना बचा है 10, मतलब कितना 0.1, 10 टू द पावर मतलब ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -1 मतलब कितना 0.1 एम्पियर, इतना रहा आई मैक्स की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको टाउ भी निकाल के रख दो, कोई दिक्कत नहीं, टाउ इज इक्वल टू कितना बनेगा, हाँ दैट इज L बाय R। इंडक्टर की वैल्यू कितनी थी बेटा, दैट इज 0.03 हेनरी। उसके बाद रजिस्टर फिर से अपन को यूज करना, कितना 0.15 into 10 to the power 3 किलो में दिया है, ठीक। चलो कैसे करेंगे, बोलो टाउ की वैल्यू निकाल के बताइए, कैसे निकालोगे। ऊपर के 2 पॉइंट सर्कल हो, कितना बनेगा 3, नीचे के 2 पॉइंट सर्कल हो, कितना बनेगा 15, ठीक है। 10 to the power 3 को ऊपर लेके जाओ, कितना बनेगा 10 to the power -3। इसको एक जीरो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना बनेगा 30, दैट इज 30 बाय 15 into 10 to the power, ये बनेगा -4, ये जीरो लिया था, तो कितना बनेगा 2 into 10 to the power -4, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.2 into 10 to the power -3। ये बना आपका टाउ, क्या तक समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब आगे, अब आपको वो वैल्यू अपन लिखेंगे, कौन सा बोलो, डीके वाली वैल्यू, I is equals to I max into e to the power बोलो -t by tau। टाउ का चलो लिख लो, टाउ पर निकाल के रखे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो I max की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी है बोलो, I max की वैल्यू है 0.1 e to the power, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उसने बोला भी है, दैट इज e to the power कितनी है, 5 की वैल्यू 150, e to the power 5 is equals to 150, मतलब इसका मतलब ये कि एक्सपोनेंशियल का पावर 5 वाली वैल्यू आने वाली है कहीं पे जाके, ठीक है, हो सकता है, चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने दिया होगा क्वेश्चन में। तो बेटा यहाँ पे अपन वैल्यू डालेंगे -t, t की वैल्यू कितनी, कितना सेकंड बोला मैंने 1 मिली सेकंड, तो बोलो कितना बनेगा -1 मिली मतलब कितना 1 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय टाउ की वैल्यू बोलो 0.2 into 10 to the power -3, 10 to the power -3, 10 to the power -3 बेटा यहाँ पे 0.1 into बोलो कितना बचा है माइनस, कितना बनेगा, ये बनेगा, इसको बनाएंगे 1 by 0.2 बचा है, बराबर। इसको बनाएंगे 10, इसको बनाएंगे कितना 2, ऊपर का एक पॉइंट सरका, नीचे का एक पॉइंट सरका, कितना बचा है 0.e to the power -5, मतलब 0.1 into 1 by, इसको क्या करेंगे इन्वर्स कर लेंगे, दैट इज e to the power 5, बराबर है। तो कितना बना 0.1 into e to the power 5, दैट इज 1 by 150, 0.1 upon 1.0 करके देखो, 0.1 upon 150 कितना आएगा, हाँ बोलो कितना आया, मिली में निकालना है करंट, किसमें निकालना है, मिली में। तो यहाँ पे सॉल्व करके मेरा साइड में देखो, ठीक है। 0.1 को मैं 1 बनाता हूं, ठीक है, 1 बनाएंगे, ऊपर वाला पॉइंट उधर सर्कल में कितना बनेगा 1500, ठीक, 1 by 1.5 into 10 to the power 3, ठीक, 1 by 1.5 into 10 to the power -3, कितना बन रहा है 0.67 into 10 to the power -3, that is 0.67 into 10 to the power -3, इसका मतलब कितना 0.67 मिली एम्पियर। एकदम इजी तरह का क्वेश्चन है, मैकेनिकली बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको सिर्फ क्या पता चाहिए, यहाँ पे ग्रोथ चाहिए था या डीके चाहिए था, अगर ये समझ में आया, बाकी क्या था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, क्लियर है, इस तरह से, ठीक। चलो आगे, हाँ
क्वेश्चन नंबर भी आपके सामने दिख रहा है। In the circuit shown below, the switch is closed and the moment shown both B1 and B2 are identical. B1 और B2 दोनों भी आइडेंटिकल है, मतलब ऐसे मान के चलो 60-60 वाट के बल्ब है, एक के सीरीज में लगाया गया इंडक्टर, एक के सीरीज में लगाया रजिस्टर, ठीक है, क्लियर है। अब रजिस्टर का प्रॉपर्टी अलग है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी अलग है। आपको पता है रजिस्टर आपका करंट बढ़े घटे या स्टेडी रहे, हर बार क्या करेगा, अपोज करेगा। इंडक्टर कैसे करेगा, सिर्फ करंट के चेंज होने पे उसकी प्रॉपर्टी डेवलप होती है या फिर वो एक्टिवेट होता है। अगर करंट स्टेडी हो तो क्या होगा, वहां पे इंडक्टर काम नहीं करेगा। देखो आपके ऑप्शन देखो क्या दिख रहा है साइड वाले इसमें। सिलेक्ट द करंट अल्टरनेटिव। B1 lights up earlier while B2 is brighter. B1 is lights up earlier and brighter. B2 lights up earlier while B1 is brighter. B2 lights up earlier and brighter. क्या लगता है? सोचो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इस 1 मिनट में आपको सोच के आंसर बताना है, ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्होंने कमेंट में लिखना है इसमें से ऑप्शन आपका ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका कंसेप्ट का बेस क्वेश्चन है, ठीक है। बोलो बेटा, बी लग रहा है, क्या लग रहा है, बी। B1 लाइट्स अप अर्लियर एंड ब्राइटर, ठीक है। B1 आपको पहले ग्लो करेगा और ज्यादा ग्लो करेगा। कितने लोगों को लग रहा है बी? अच्छा, ठीक है। और कोई और? टाइम खत्म है, चलो जल्दी। अनुपुर, बी लग रहा है, ठीक है। अनीश, बी लग रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज एक समझ लीजिए, रजिस्टर भी अपोज कर रहा है, इंडक्टर भी अपोज करता है, बराबर है। रजिस्टर हमेशा के लिए अपोज करते रहेगा, लेकिन आपका जैसे स्विच आपने ऑन किया है, आपका इंडक्टर कुछ समय के लिए अपोज करता है, करंट के रेट को कम करना चाहता है। dR/dt को हमेशा क्या करेगा, उसका रेट कम करने का प्रयास करेगा। रजिस्टर हमेशा के लिए अपोज करेगा तो उसका जो फ्लो होने वाला करंट है वो कैसा रहेगा, आपके जहां पे रजिस्टर लगाया गया है उसके सीरीज वाले बल्ब में करंट कैसा जाएगा, फाइनल टाइम दोष आने के बाद कैसा जाएगा, करंट कम जाएगा। इसका मतलब ये कि B1 के रिस्पेक्ट में B2 का हमेशा फ्लो कैसा होगा, कम रहेगा। ये बात समझ में आई? तो B2 आपका कैसा है, ब्राइटर नहीं रहेगा, हमेशा के लिए ब्राइटर कौन रहेगा, B1 रहेगा। ये बात समझ में आई सबको? अरे पक्का समझ में आया? अब आपका B1 वाला ब्राइटर कौन सी चीज दिखाई दे रहा है, कौन से आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, उसके बाद बी में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज, ठीक है, अब बी में देखो B1 लाइट्स अप अर्लियर और सी में दिख रहा है B2 लाइट्स अप अर्लियर। बेटा याद रखना है, जब आपने क्या किया, जैसे ही करंट स्विच को ऑन किया, आपका इंडक्टर क्या करता है, फटाक से एक्टिवेट हो जाता है, उसको अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करके। तो जब वो लाइट्स अप होने का रेट है वो कैसा है, धीरे धीरे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, रजिस्टर स्टार्टिंग में डिसाइड कर लेगा मेरे को करंट 10 में से करंट 8 भेजना है, उसने अप्रोच करके छोड़ दिया, खत्म। मैं तेरे को 8 भेजना चाहता हूं, 10 भेजना चाहता हूं क्या, नहीं, तो कम भेजा उसने। तो उससे इसके वजह से आपका B2 जो है, जो रजिस्टर के साथ लगा गया है, वो क्या करेगा, फटाक से ग्लो होगा, लेकिन ग्लोइंग का रेट कैसा है, राइट, उसकी इंटेंसिटी कैसे रहेगी, कम रहेगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी आपका कैसा है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो JEE मेंस 2019 को क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपके सारे ये पूरे डेरिवेशन जो है आपको बताया समझा के, अगर ये आपको ठीक से समझ में आया हो तो इसका आंसर विद इन 20 सेकंड आपका आंसर आएगा, विद इन 20 सेकंड, ठीक है। देखो सुन लो अच्छे से, सर्किट आपके सामने दिख रहा है, जो सर्किट मैंने आपको डिजाइन करके दी थी वही सेम सर्किट है बेटा, ठीक है। S1 और S2 स्विच दिए हैं, रजिस्टर और इंडक्टर लगाया गया सीरीज में। The switch S1 is closed at time t equals to 0. S1 को क्या किया है, क्लोज, S2 को क्या किया है, ओपन। कौन सा वाला रहेगा ट्रांजिशन, ग्रोथ वाला या डीके वाला, ग्रोथ वाला, बहुत बढ़िया। ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो स्विच S1 is open and S2 is closed। कुछ समय के बाद, कौन से टाइम के बाद, t नॉट समय के बाद, t टाइम 0 पे ये चीज की, कुछ समय के बाद फिर से प्रोसेस आपने स्टार्ट होगी, क्लियर है। उस समय आपने क्या किया, S1 को क्या किया, ओपन, और S2 को क्या किया, क्लोज। द बिहेवियर ऑफ द करंट I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय। इसका मतलब अब क्या हो रहा है, उसमें डीके हो रहा है, क्या हो रहा है, तो पहले इंस्टेंट में क्या हुआ था, बाद में, ठीक है। अब आप देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन में आपको दिख रहे 4 ग्राफ दिख रहे हैं। चलो ग्रोथ का आपको ग्राफ पता बेटा, कैसा होता है ग्रोथ का ग्राफ,
कैसा होगा? ग्रोथ का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा और डीके का ग्राफ बराबर ऐसा होगा, पूरा स्लोप होगा। एग्जैक्टली इसमें से कौन सा आपको एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन आपको लगता है? यस, बी। क्लियर है? तो बी में आपको दिखाई दे रहा है ग्रोथ कुछ उस तरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन डीके के समय आपको ये पता होना चाहिए बेटा कौन सी चीज, कि डीके आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको भूलना नहीं है। आपके बी में देखो, ए और बी में आपका कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आपका बी में ए में देखो डीके के समय वो आपका स्ट्रेट लाइन स्लोप दिखाई दे रहा है। ये स्ट्रेट लाइन स्लोप का नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, Now, next question is the switch S is closed for a long time at t is equals to 0. It is opened then. पहले इसको क्या किया था अपन ने? बोलो, क्लोज किया। उसके बाद अगर ये क्लोज करेंगे तो इस रजिस्टर से क्या फ्लो होगा? बोलो, करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होने के बाद इस इंडक्टर में क्या होगा? बोलो, ये इंडक्टर क्या होगा? इसमें से भी क्या जाएगा? करंट। और ये करंट क्या होगा? पहले इनिशियल में करंट, देयर इज अ चेंज इन करंट, इट मींस दैट द करंट इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस। करंट अगर इंक्रीज होगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा? इंड्यूस ईएमएफ होके इसको अपोज करेगा, लेकिन उस समय ये इंडक्टर क्या होगा? अपने में एनर्जी क्या करेगा? स्टोर करेगा। दैट एनर्जी यू इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। क्या इधर अपना करंट जाएगा इस समय? सो बेटा याद रखना है, ये जो करंट है इधर से जाना पसंद करेगा, ना कि दो दो अलग अलग रजिस्टर से, दैट इज R1 और R2 से। ये पहली चीज। दूसरी चीज, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? सेकंड अटेम्प्ट में इसको क्या किया बेटा? ओपन किया। तो यहां से करंट क्या होगा? फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका जो क्या बोलते हैं इसको, अभी अगर ये बैटरी, ये स्विच और ये रजिस्टर आपके पूरे सर्किट से क्या हो गए? डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब अभी आपके पास किस तरह से सर्किट बचेगा? ये रहेगा आपका R2, ये रहेगा बेटा कौन? आपका R1, और ये रहेगा आपकी सिर्फ कौन? इंडक्टर, ये वाला। बराबर है? ये क्या हो गया? आपका डिस्कनेक्ट हो गया। बराबर है? क्योंकि आपने क्या किया? यहां से इसको स्विच को क्या किया है? ओपन। यहां तक समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब ये जो इंडक्टर, ये इंडक्टर क्या करेगा? जो एनर्जी उसने स्टोर की थी, ये एनर्जी क्या करेगा? देगा। किसको देगा? यहां से जो करंट फ्लो होगा, ये करंट R1 और R2 से क्या होगा बेटा? फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बराबर है? हाँ, बहुत बढ़िया। अब आगे की चीज देखिए क्या होगा इसमें। मैं इसको, इस पूरे सर्किट को इस तरह से लिखता हूं फिर से एक बार। ये आपका दोनों रजिस्टर का क्या बनाइए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे? R इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? R1 R2 बाय R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों भी किसमें है? पैरेलल में है। और यहां पे लगाया गया हमारा कौन? इंडक्टर। इसका नाम अपन ने बोला था कौन? L। यहां तक समझ में आया? तो अभी सेकेंड अटेम्प्ट में हमारा इंडक्टर जो भी एनर्जी उसने स्टोर की, वो एनर्जी देना शुरू करेगा। जबकि ये क्या कर रहा था? कौन से स्टेट में था? स्टेडी स्टेट में। तो इसके पास क्या थी? टोटल क्या था? करंट था। कितना करंट था? क्या इंडक्टर इसमें से, मुझे बताइए, इंडक्टर क्या हो गया? चार्जिंग का कंसेप्ट उसने क्या कर लिया? बंद कर लिया। तो उस समय पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हुआ? मैक्सिमम करंट, दैट इज I max। कितना? I max। ये I max की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? I max इज इक्वल टू द पोटेंशियल। किसका पोटेंशियल? हमारे बैटरी से जो बना है वो पोटेंशियल। V बाय, बोलो क्या बनेगा? दैट इज R। V बाय R। ये बात समझ में आई? R मतलब ये वाली चीज, क्योंकि अब यहां से जब करंट जाएगा तो ये यहां से जाना पसंद करेगा। रीजन, जब आपका स्टैटिक कंडीशन हो गया है, I max होगा, I max के समय आपका करंट चेंज होगा क्या? नहीं। जब करंट चेंज नहीं होगा तो यहां पे इंडक्टर रहेगा क्या? ये किसमें कन्वर्ट हो गया? कंडक्टर की तरह। तो एक स्ट्रेट लाइन वायर की तरह काम करेगा, तो पूरा का पूरा करंट इधर से जाएगा। बेटा रजिस्टर से जाना पसंद करेगा क्या करंट? नहीं। ये हमेशा ये ट्राई करेगा कि मेरे पास कौन सा आसान रास्ता है। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ कौन एक्ट करेगा? R एक्ट करेगा। ये रही इनिशियल कंडीशन। लेकिन आपने जैसे ही स्विच ऑफ किया है, ये इंडक्टर आपका क्या करेगा? जो एनर्जी स्टोर किया, ये करंट देना शुरू करेगा किसी भी एक इंस्टेंट पे, दैट इज I। व्हाट इज द I? इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? I max e टू दी पावर, क्योंकि अभी डिस्चार्जिंग चालू है, मतलब डीके चालू है। e टू दी पावर बोलो कितना बनेगा? दैट इज माइनस टी बाय टाउ। टाउ का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब क्या बनेगा? दैट इज बोलो R इक्विवेलेंट इंटू टी बाय L। अब ये R इक्विवेलेंट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इंडक्टर से जो भी करंट निकलेगा यहां से, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट I, ये करंट इधर से कुछ भेजेगा I1, इधर से कुछ करंट भेजेगा I2। बराबर है? अब आपने देखना है ऑप्शन। ये तो हो गया सीन। ऑप्शन क्या बोलता है? हीट इन R इतना होगा, हीट इन R1 इतना होगा, हीट इन R1, ये भी R1 का क्वेश्चन इतना होगा, नो हीट प्रोड्यूस।
ठीक है, पहली चीज तो जैसे आपने स्विच ऑफ किया बेटा, आपके सर्किट में से आर ये क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब आर में किसी भी तरह का हीट प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं रहा। ये जब आपका इंडक्टर एनर्जी देगा मतलब करंट देगा, उस समय वो करंट कहां से फ्लो हो रहा है, एक R1 से और R2, और दोनों भी ऑप्शन कौन से वाले हैं, हीट प्रोड्यूसिंग R1 और R1। क्या नो हीट प्रोड्यूसिंग R1 ऐसा होगा क्या, हीट प्रोड्यूस होना है क्योंकि रजिस्टर है, रजिस्टर में से करंट जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। आपके सामने जो दिख रहे हैं ऑप्शन, ये आपके ऑप्शन कौन से, एक तो बी और एक तो सी। यहां तक समझ में आया? तो दोनों ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करके ऑप्शन सी को इस तरह से लिखा मैंने, R2 बाय R1 प्लस R2, और ये जो ऑप्शन था अपना कौन सा, R1 अपन R1 प्लस R2। दोनों भी ऑप्शन में एक ही चीज क्या है, सारी चीजें कॉमन है लेकिन एक चीज अलग है, कौन सी, यहां के ऊपर में क्या लिखा है R2, यहां पे लिखा है कौन सा, R1। तो हीट प्रोड्यूस होने के लिए अपने पास फॉर्मूला बेटा कौन सा, हीट प्रोड्यूस इन R1, हीट प्रोड्यूस इन R1 क्या होगा, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, मान के चलो H1 बोल के चलेंगे। बोलो, मैं टोटल इंटीग्रेशन करता हूं किसके लिए, दैट इज I1 स्क्वेयर R1 इंटू टाइम dt। हीट इज व्हाट, एनर्जी dt को इसको लेके आए टाइम को, दैट इज हीट मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब क्या होता है, पावर का फॉर्मूला अपन इसके पहले भी लिखे कौन से, दैट इज I स्क्वेयर इंटू R। तो आपका करंट कहां से फ्लो हुआ है, R1 से, क्योंकि आपको हीट निकालने के लिए कहा किसके अक्रॉस में, R1 के। R2 के अक्रॉस में निकालने की जरूरत है क्या अभी, क्योंकि अपने ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, कौन है ये, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करें ठीक है, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास R1 है, हाँ है सर, आपके पास क्या नहीं है, I1 नहीं है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, I1। तो आपको I1 निकालने के लिए, I1 मतलब क्या, दैट करंट फ्लो हाँ फ्रॉम R1, इसका नाम क्या होगा, I1। कितना करंट I1 से फ्लो होगा, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया है, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो, अगर आपको करंट निकालना हो कहां में से, R1 में से, तो आपको कैसा लिखना है, बोलो, दैट इज करंट एट दैट इंस्टेंट, मतलब टोटल करंट कितना फ्लो होना है, किसी भी एक इंस्टेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, I, उसमें से उसके अपोजिट वाला रजिस्टर दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये लिखना होता है पैरेलल में होगा तो, ठीक है। कैसे आया ये, इधर साइड में मैं लिख के दे रहा हूं, किस तरह से आता है, बोलो, I1 अगर निकालना हो, I1 इज इक्वल टू, बोलो, करंट इज इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R, मतलब कौन सा, R1। ओके, V इज व्हाट, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, बोलो, व्हाट इज द पोटेंशियल, V इज इक्वल टू IR, I मतलब करंट, और कौन है आपका, दैट इज R इक्विवेलेंट। तो क्या बना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस और यहां का टोटल करंट डिवाइडेड बाय R1। R इक्विवेलेंट की वैल्यू बोलो, I1 इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट इज व्हाट, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और ये बचा कौन है, ये R1 गेट कैंसिल, क्या बचा है, I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये मैंने आपको पहले ही बोला है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्लियर, इस तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हो, दैट इज करंट फ्लोज फ्रॉम I1। यहां तक समझ में आया। अब ये जो I दिया है दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, बोलो, I max e टू द पावर माइनस R इक्विवेलेंट टू बाय L। तो ये वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे, तो ये आपका I1 की वैल्यू बनी कितनी, बोलो, दैट इज I max इंटू e टू द पावर माइनस R इक्विवेलेंट इंटू T बाय टाउ, बराबर है। ये बचा है कौन है आपका, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहां पे वैल्यू अपन पुट करेंगे, किसके लिए, हीट के लिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं दैट इज हीट H1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, अब जब आपने स्विच को क्लोज किया है उस समय आपका टाइम कितना लेना बेटा, बोलो 0, और आप कहां तक ये पूरा प्रोसेस चला रहे हो, कौन से टाइम तक, दैट इज टाइम कहां तक रहेगा, इंफिनिटी तक, बराबर है। तो I1 स्क्वेयर की वैल्यू मतलब ये पूरे टर्म का स्क्वेयर, तो बेटा इसका पूरे टर्म का स्क्वायर क्या बनेगा, दैट इज I max स्क्वेयर बराबर इनटू e टू दी पावर, इसका भी स्क्वायर बनेगा, दैट इज -2 R इक्विवेलेंट T बाय टाउ, ये बना आपका E इंटू R2 स्क्वेयर, और कुछ बचा है, R1 बचा है बेटा, R1 इंटू dt डिवाइडेड बाय क्या बचा है, ये वाला टर्म, दैट इज R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्या बचा अपना, सॉरी क्या बचा आपका, हाँ यहां पे क्या चाहिए था अपना L। यहां तक समझ में आया। अब इसका करना क्या है बेटा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना। कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, बोलो, दैट इज H1 इज इक्वल टू, जो जो चीजें कांस्टेंट आपको दिखाई दे रही है वो सारी चीजें बाहर निकाल लीजिए, बोलो क्या निकलेगा,
आपका मैक्सिमम करंट कांस्टेंट निकलेगा बाहर। आपका बोलो यहां पे t है तो ये dt फंक्शन है, इसका टाइम फंक्शन है, तो जो चीजें कांस्टेंट इसको बाहर निकालो। ये कौन था अपना R2 है ना, हाँ देखो बोलो, हाँ तो R2 का स्क्वायर इंटू R1, नीचे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। बोलते चलिए इंटीग्रेशन में क्या बचा है बेटा, बोलो 0 से लेके इंफिनिटी e टू द पावर -2 R इक्विवेलेंट इंटू टी बाय एल इंटू dt, इतनी चीज बची है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो बोलो बेटा, सो देयरफॉर H1 दैट इज हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर R1 दैट इज I max स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, e टू द पावर x बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, बोलो e टू द पावर -2 इंटू R इक्विवेलेंट इंटू टी बाय एल, इतना बना है। लिमिट देना पड़ेगा यहां से 0 से लेके इंफिनिटी। लेकिन बेटा ये e टू द पावर x हुआ तो e टू द पावर x लिखा करते थे, लेकिन e टू द पावर 4x हो या फिर e टू द पावर -4x हो तो 4x क्या रहा उसका कंपोजिट फंक्शन, तो इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा बोलो, इंटू दैट इज इसका उल्टा बनेगा रेसिप्रोकल में बराबर, इंटीग्रेशन दैट इज L बाय दैट इज माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा ट्वाइस R इक्विवेलेंट बराबर है, ठीक कैसे रहेगा रे, बराबर है। तो ये रहा आपका, ठीक। सो देयरफॉर H1 की वैल्यू बनी I max स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर R1 बाय R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहां पे एक बार क्या पुट करेंगे t में इंफिनिटी, e टू द पावर क्या बना, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मतलब 1 बाय e टू द पावर इंफिनिटी, 1 बाय e टू द पावर इंफिनिटी, e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू कितनी, e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी इज व्हाट 0, तो ये पूरे टर्म की वैल्यू कितनी बनी 0 माइनस, और 0 पुट करेंगे t इंटू दिस वैल्यू इज 0, e टू द पावर 0 की वैल्यू 1, और ये बचा है माइनस L बाय 2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताते चलो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो ऊपर जाएगा R1 प्लस R2, ये रहा। अब देखिए जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल करेंगे, R1 R1 गेट, R2 R2 गेट, यहां पे क्या बचा एक R2, ये R1 प्लस R2, यहां से R1 प्लस R2 गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचा है बेटा बोलो, दैट इज 1/2, ये वाला 1/2 इंटू I max स्क्वायर इंटू ये L, यहां पे एक बचा है कौन आपका R2 डिवाइडेड बाय यहां पे एक बचा है R1 प्लस R2, ये चीज रही। अब देखो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है बेटा कौन सी चीज, L तो है R नहीं है, R1 R2 और ये सब सारी चीजें बची है। आप अगर डायरेक्टली चाहो तो आप C को क्या कर सकते, टिक कर सकते। अब देखो यहां पे R1 है, यहां पे R2 है, आपके पास भी आंसर में क्या आया था R2 आया था सर, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, V दिखाई दे रहा है। आप इसको चेंज कर सकते, बोलो बेटा क्या बोलोगे, I max मतलब क्या होता है बोलो, I max मतलब होगा ओम्स लॉ के हिसाब से V बाय R, तो जहां पे आपको क्या दिख रहा है I max स्क्वायर दिख रहा है, वहां पे आप क्या पुट कर सकते हैं 1/2 I max स्क्वायर की वैल्यू V स्क्वायर, नीचे लिए रहेगा R स्क्वायर इंटू L, यहां पे बचेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा C। बहुत लोग यहां से ही दिख के प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते कि बेटा यहां पे R1 है, क्योंकि हीट निकालना किसके अक्रॉस में, R1 के अक्रॉस में, इसका मतलब आप ऑप्शन कौन सा वाला टिक कर दिए होते, बी वाला, तो इसका मतलब आपका सारा चीज गलत हो जाता है। ये सारी चीज कंसेप्ट के आधार पे बनी है, तो आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका कैलकुलस भी आना चाहिए, आपको फॉर्मूला भी याद आना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ग्रोथ और डिके का कंसेप्ट कहां पे अप्लाई करना ये समझ में आना चाहिए। बात समझ में आई, चलो आगे। So now the current in LR circuit builds up to 3/4 of its steady state value in 4 seconds. The time constant of the circuit is, पहली चीज तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बेटा ये ग्रोथ का कंसेप्ट है या डीके का कंसेप्ट है, बोलो क्या बोल रहा है कि LR सर्किट में करंट कितना बिल्डअप हुआ है 3/4 ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट से 3/4 उसने बिल्डअप किया कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। इसका मतलब 4 सेकंड के बाद उसने 3/4 किया है, तो ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डीके हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रोथ। उसके बाद द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज, तो आपको पूछा गया है टाइम कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट, दैट इज टाउ। ऑप्शन डी है आपके सामने,
लॉग में दिए हैं चारों के चारों ऑप्शंस, इसका मतलब लॉग की वैल्यू आपको निकालनी नहीं है, सिंपली लॉग के फॉर्म में निकालना है, ठीक है आंसर। तो बोलो बेटा आपका ग्रोथ वाला कंसेप्ट मतलब फॉर्मूला दैट इज आई इज इक्वल टू बोलो आई नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ, और आपको निकालना है टाउ, ठीक है। तो आपका इंस्टेंटेनियस करंट कितना बोलो दैट इज 3/4 किससे आई नॉट से। द इंस्टेंटेनियस करंट विल बी बिल्ड अप टू द 3/4 ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो आप यहां पे बेसिकली क्या लिख सकते हो, मैक्स अपन लिखते थे बराबर, तो आप मैक्स करके लिख सकते हो इक्वल्स टू आई मैक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर कितने समय में 4 सेकंड दैट इज -4/टाउ। अब इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो गया। तो बोलो बेटा क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, बचा कितना 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर -4/टाउ, ठीक। अब ये चीज इधर लेके आइए तो कितना बनेगा e -4/टाउ, और ये चीज उधर लेके गए दैट इज 1 माइनस 3/4, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, दैट इज -4/टाउ इक्वल्स टू बोलो दैट इज 1/4, ठीक। यहां तक समझ में आया। e को लेके जाओ इधर, क्या बनेगा, तो ये बचा कितना दैट इज -4/टाउ, ये नीचे उतरेगा पावर वाली चीज, ये उधर जाएगा दैट इज लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1/4। या फिर एक काम करेंगे, देखो अब यहां पे आंसर निकला है ln 1/4, या फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं इन्वर्स कर सकते हैं। इन्वर्स करना मतलब कैसा आएगा बोलो बेटा, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा अगर -4/टाउ बचा है तो, बात समझ में आ रही है। तो इसको इन्वर्स करो, इन्वर्स करने के बाद ये क्या बनेगा 4, और ये बनेगा कितना e टू दी पावर +4/टाउ, इन्वर्स हो गया ये, क्लियर। तो इसका मतलब अगर ये इधर जाएगा तो ये कितना बनेगा बोलो दैट इज log ऑफ 4, और यहां पे बचा बेटा कितना 4/टाउ, क्लियर है। तो बेटा अब ये उतरेगा इधर, टाउ जाएगा इधर, तो कितना बना टाउ इज इक्वल टू बोलो 4/ln4। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास है, ये वाला ऑप्शन आपके पास है कहां पे दिख रहा है, डी में दिख रहा है, नहीं है ये आंसर। फिर क्या हमने गलत सॉल्व किया इसको बेटा, इसका आगे का सॉल्यूशन देखो क्या बनेगा। हाँ बोलो, अपन ने क्या सीखा दैट इज लॉग ऑफ 2 टू दी पावर 2 का मीनिंग क्या होता है 2 log ऑफ 2, नेचुरल लॉग के लिए जिसको अपन ln लिखते हैं बराबर है, दैट इज log ऑफ a टू दी पावर b दैट इज b log a। ये हमने रूल सीखा है बराबर है मैथ्स में। इसका मतलब ये कि 4 को कैसे लिख सकते हैं अपन 2 टू दी पावर 2, इस तरह से 2 आएगा आगे, तो क्या बना 4/2 log ऑफ 2 2 टू द 4 दैट इज 2 ln ऑफ 2। आई बात समझ में, इस तरह से निकलेगा आपका आंसर, क्लियर है। चलो So next question is a 20 Henry inductor coil is connected to 10 ohm resistance in series as shown in figure. The time at which rate of dissipation of energy joules heat across resistance is equal to rate at which magnetic energy stored in the inductor is. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। पहली चीज तो यहाँ पे दिया है क्या, इंडक्टर की वैल्यू है 20 हेनरी, किसके साथ लगाया गया बोलो दैट इज 10 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में। द टाइम एट विच रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, जिस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, डिसिपेशन का मतलब खर्चा हो रही है, तो मुझे बताइए जब यहां से आपका करंट फ्लो होगा इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी खा लेगा, मतलब ही स्टोर करेगा, और वे एनर्जी की वैल्यू हमको पता है दैट इज यू इज इक्वल टू हाफ LI², उसका रेट बोला गया दैट इज du/dt, ठीक है। the time at which rate of dissipation of energy across resistance, ये किसके बराबर है du/dt is equal to the rate at which magnetic energy stored in the inductor, the time at which rate of dissipation of energy, जिस रेट से एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कहां पे एनर्जी हीट में डिसिपेट होगी रजिस्टर में, वो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जिस रेट से एनर्जी क्या हो रही है स्टोर हो रही है। तो आपको निकालना है, ठीक है, कौन से टाइम में, दैट इज टी की वैल्यू निकालनी है, उस समय कौन से टाइम पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल, जिस हिसाब से एनर्जी क्या होगी, जिस रेट से एनर्जी स्टोर होगी और उसी हिसाब से यहां पे हीट डिसिपेट होगी। क्लियर है। चलो कैसे करोगे, तो ये एनर्जी वाला ग्रोथ वाला कंसेप्ट है या डीके वाला है, ग्रोथ वाला है, कौन सा है ग्रोथ। तो चलो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बोलो बेटा, इसके ऑप्शन दिए गए हैं कौन से, इसको अनलॉक करो। हाँ ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन बोलो क्या है 2/log ऑफ 2, ऑप्शन बी हाफ
log of 2, ऑप्शन सी 2 log of, और ऑप्शन डी log 2, दैट इज ln 2, दैट इज 1 ln 2। ठीक है, सॉल्व करना है बेटा। कैसे करोगे बोलो? पहली चीज तो बोलो क्या दिया है आपके पास? एनर्जी। क्या दिया है? एनर्जी। बेटा एनर्जी की वैल्यू कौन सी? दैट इज U इज इक्वल टू, हाँ बोलिए क्या है? U इज इक्वल टू हाफ Li²। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया? सो बोलो इसका रेट बोलो, दैट इज du बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt इन ब्रैकेट 1/2 Li²। हो गया बेटा? सो देयरफॉर du बाय dt की वैल्यू कैसे निकाली जाएंगे बोलो? ठीक, I क्या है हमारा? फंक्शन ऑफ टाइम है, बराबर है? तो दैट इज बोलो इसका क्या बनेगा? 1/2, हाँ Li² का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 2 into I, और यहां पे फिर से क्या बनेगा? di बाय dt। क्लियर हो गया? 2 to get कैंसल। सो देयरफॉर du बाय dt की वैल्यू बनी कितनी बोलो बेटा? हाँ, दैट इज Li इंटू di बाय dt। यहां तक समझ में आया? इक्वल्स टू, इसको अपन नाम देंगे इक्वल नंबर 1। क्लियर? अब I² पावर बोलो कितना होगा? पावर P इज इक्वल टू, पावर इज व्हाट? हीट का रेट, दैट इज हीट पर यूनिट टाइम इज व्हाट? दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब ही क्या? पावर है। तो उसने क्या बोला? जिस रेट से हीट क्या हो रहा है? डेसिपेट हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। बेटा पावर की वैल्यू दैट इज P इज इक्वल टू कितनी बनेगी? I² इंटू क्या बनेगा? I² इंटू R। ठीक है, हाँ बोलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कहां तक जाएगा? व्हाट इज दिस I? ये क्या है अपना I? बोलो इक्वेशन नंबर, इसको मान के चलो 2 दे देंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या करेंगे बेटा? इक्वल करेंगे। उसने बोला है दोनों का रेट कैसा है? इक्वल है। कौन से टाइम पे? टी टाइम पे। क्लियर है? तो मैं इक्वल करना चाहूंगा यहां पे, तो बोलो बेटा कितना बनेगा? हाँ, दैट इज I² R इक्वल टू दैट इज Li इंटू di बाय dt। I से I क्या हुआ? कैंसल। क्या बचा है? I इंटू R इज इक्वल टू L di बाय dt। सो देयरफॉर बोलो यहां से R लेके जाएंगे, दैट इज I इज इक्वल टू बोलो L बाय R इंटू di बाय dt। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ L बाय R? टाउ। क्या बनेगा? टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट। सो देयरफॉर I की वैल्यू बनी दैट इज टाउ इंटू di बाय dt। ये इक्वेशन नंबर अपन बोलेंगे इसको 3। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आगे, अब ये कंसेप्ट को भूलना नहीं है कि पूरे प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा है? हमारा करंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके हिसाब से? एक्सपोनेंशियल हिसाब से। ग्रोथ हो रहा है या डिके हो रहा है? डिके हो रहा है, सॉरी ग्रोथ हो रहा है, बराबर है? अरे स्विच ऑन किए ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मुझे बोलो यहां पे इक्वेशन I की वैल्यू क्या बनेगी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I? हाँ बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I? I इज इक्वल टू दैट इज I मैक्स इंटू e टू द पावर, हाँ माइनस, बोलो दैट इज माइनस, क्या लिखोगे अपन यहां पे? दैट इज t बाय टाउ। और हमको क्या निकालना बेटा? t की वैल्यू निकालना है। कौन से? टाइम में। क्लियर है? कौन से? टाइम में। तो बोलो कैसे कैसे करोगे? इसका इक्वेशन अपन 4 नंबर देके रख देंगे। सॉरी 1 माइनस चाहिए अपना, सॉरी हाँ क्या चाहिए अपना? बोलो ग्रोथ है तो क्या होगा? दैट इज I इज इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस e टू द पावर, हाँ माइनस t बाय टाउ। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर, इसको मान के चलो मैं 4 देके रखता हूं फिलहाल के लिए। अब ये इक्वेशन में देखो di बाय dt हम लोगों ने किया, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 को भी क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू अपन यहां पे डालेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? t मिलेगा बेटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 ना देते हुए इसको मैं करूंगा दैट इज di बाय dt इक्वल टू क्या होगा? बोलो दैट इज I मैक्स इंटू d बाय dt इन ब्रैकेट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब आगे बोलो बेटा कैसे करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करना है। I मैक्स तो आपका क्या है? कांस्टेंट रहा। सो देयरफॉर di बाय dt इक्वल टू, हाँ बोलो I मैक्स जैसे कि वैसा। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कौन सी वाली मेथड इस्तेमाल करोगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। e टू द पावर माइनस t बाय टाउ का डिफरेंशिएशन, बोलो e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। यहां तक बराबर है? उसके बाद माइनस t बाय टाउ का डिफरेंशिएशन, सॉरी यहां पे लगेगा माइनस ना, सामने माइनस था, दैट इज माइनस। हाँ बोलो e टू द पावर माइनस t बाय टाउ का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, माइनस t बाय टाउ का डिफरेंशिएशन इज
-1/टाउ, बराबर है। टी का इंटीग्रेशन बना, डिफरेंशिएशन बना 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ बेटा, तो बचा कितना, di/dt इक्वल टू आई मैक्स e टू द पावर -t/टाउ इंटू 1/टाउ। अब ये मिला है इक्वेशन नंबर अपने पास 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, दोनों का ये di/dt की वैल्यू अपन यहां से लेके पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि इक्वेशन i की वैल्यू बनी कितनी, दैट इज ये रहा टाउ, di/dt की वैल्यू कितनी रही, आई मैक्स इंटू e टू द पावर -t/टाउ इंटू 1/टाउ। ये टाउ से टाउ क्या हुआ बेटा, i का मीनिंग क्या है, i का मीनिंग क्या है, दैट इज आई मैक्स 1 माइनस e टू द पावर -t/टाउ, यही रहा ना इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू, इक्वल टू बचा कितना, दैट इज आई मैक्स इंटू e टू द पावर -t/टाउ। तो ई मैक्स सॉरी आई मैक्स गेट कैंसल। अब यहां पे बचा कितना, 1 माइनस e टू द पावर t/टाउ, यहां से उठाइए इधर लेके जाइए, पॉजिटिव में चले जाएगा, बचा कितना 1 इक्वल टू ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर -t/2 को लेके ये इधर कितना बना 1/2 e टू द पावर -t/, ठीक। आगे हाँ बोलो, ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा 2 e टू द पावर प्लस t/टाउ, माइनस निकल जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो, ठीक। e की वैल्यू इधर लेके आइए, क्या बनेगा log ऑफ 2 इक्वल टू t/। अब यहां पे t निकालना है तो t को टाउ को उधर लेके जाइए, तो t की वैल्यू बनी टाउ इंटू log ऑफ 2। अब टाउ क्या होता है, L/R, टाउ क्या होता है L/R। अभी तक L/R की L और R की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब मुझे बताइए L/R, L की वैल्यू कितनी, L/R इंटू लॉग ऑफ 2, L की वैल्यू कितनी 20, R की वैल्यू कितनी 10 इंटू ln इंटू 2। हाँ बोलो कितना, 2 log ऑफ 2। तो ये इस टाइम पे जिस रेट से एनर्जी यहां पे क्या होगा, स्टोर होगा, उसी रेट से क्या होगा, यहां पे हीट डिसिपेट होगी। हीट का डिसिपेशन मतलब क्या, पावर जो अपन ने निकाल के रखा है। बात समझ में आई, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, सी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे।